Hello friends, hi, I am Dinesh Lakra, English language teacher, professional spoken tutor and motivational speaker. Give you a very warm welcome to my YouTube channel for spoken class. If you are new to my channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my new uploaded educational and informative videos. And being good English lovers, do like and share my videos. It inspires and means a lot to me. Thank you very much friends. Once again in this spoken session, I am ready with a very powerful and smashing topic that will definitely empower your language friends, that will empower you and that would definitely give you a wonderful culture of speaking English, and that will motivate you, inspire you to speak English every day from now on. So friends, I do hope that you are ready for this session. Without delaying, come on, let's get started today's class. सो फ्रेंड्स, आज इस स्पोकन सेशन में हम एक्शन के सेकंड फॉर्म के ग्लोरिफिकेशन के बारे में, उसके इंपोर्टेंस के बारे में और वैल्यू के बारे में बात करेंगे। एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के वैल्यू एंड ग्लोरिफिकेशन के बारे में तो आपने जान लिया, राइट। तो एक्शन के सेकंड फॉर्म के ऊपर में आइए आज के इस सेशन में फोकस करते हैं और समझते हैं शुरुआत से लेकर के अंत तक में ये हमें लैंग्वेज में किस प्रकार की बातों को बोलने में हेल्प करता है फ्रेंड्स, राइट। सब एक्शन का सेकंड फॉर्म ये रहा फ्रेंड्स। एक्शन का सेकंड फॉर्म हमें उन बातों को बताने में मदद करता है जो हमारे अतीत से जुड़ी हुई बातें हैं फ्रेंड्स, यानी कि हमारे जीवन में पास्ट टाइम से रिलेटेड जितनी भी बातें, अर्थात वो काम जिसको आपने पास्ट टाइम में कंप्लीट किया है, आज वो आपकी लाइफ में अतीत का हिस्सा बन चुका है, उसे आप बताने के लिए एक्शन का सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एक्शन का सेकंड फॉर्म 3 प्रकार के सेंस को देता है फ्रेंड्स। अमेरिकन इंग्लिश में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, राइट, यानी कि बारंबार हर समय इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। इसके लिए एक्शन का सेकंड फॉर्म हम कह सकते हैं कि यह एक मल्टी यूज़फुल टाइम वर्ड है, या फिर हम एक्शन वर्ड है, क्या मल्टी यूज़फुल एक्शन वर्ड है फ्रेंड, यानी कि इसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसके यूज़ को सही रीति से जानें, आप दिन भर अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश एवरी टाइम, राइट। सो द वेरी फर्स्ट वे पे मैं बताना चाहूँगा कि एक्शन का जो सेकंड फॉर्म है फ्रेंड्स, ये आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपके पास्ट के हैबिट्स को बताता है, राइट। तो चूंकि आप इसे सबसे पहले अपने लाइफ से रिलेटेड करके देखते हैं, इसके लिए अपने आप को बताने के लिए हम लैंग्वेज में 1 लेटर वर्ड को हम यूज़ करेंगे। वो क्या है फ्रेंड्स? वो आई है, राइट। एंड देन यूज़ कर दीजिए एक्शन का सेकंड फॉर्म। बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के एक्शंस के 3 फॉर्म्स में से यही एक ऐसा फॉर्म है फ्रेंड्स जो सबके साथ में यूज़ होता है, राइट। चाहे डूवर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे काम करने वाला व्यक्ति चाहे एक हो चाहे अनेक हो, एक हो या एक से बहुत ज़्यादा हो या हज़ारों में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्शन का सेकंड फॉर्म सबके लिए कॉमन है फ्रेंड्स, राइट। सो आई एंड देन एक्शन का सेकंड फॉर्म लगाना है फ्रेंड्स, ओके। और इसके द्वारा हम क्या अपने हैबिट्स को बता सकते हैं जिसको हमने बीते दिनों में किया करते थे या करते थे, राइट। यानी कि एक्शन के सेकंड फॉर्म से आपको सेंस आता है कि जिस चीज़ को आप बीते दिनों में करते थे, राइट। अगर आप ये कहें कि मैं 2018 में जब मैं भोपाल में था तो मैं क्या मॉर्निंग वॉक पे जाता था, तो मुझे क्या बोलना होगा? आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वाज इन भोपाल। तो हर वो चीज़ जिसको आप करते थे फ्रेंड्स, आप एक्शन के सेकंड फॉर्म से बता सकते हैं। यानी कि हर वो काम जिसको आप करते थे, अभी करते हैं कि नहीं करते, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस चीज़ को आप बीते दिनों में किया करते थे यानी करते थे, उस चीज़ को आप बता सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। एक्शन का सेकंड फॉर्म लीजिए। मैं ऐसा करता था, मैं वो करता था, जो भी बात हो लैंग्वेज के अंदर में, इसे एक्शन का सेकंड फॉर्म प्लेन वे पे आपको हेल्प करता है बोलने में फ्रेंड्स, राइट। ये तो बात है फर्स्ट, ओके। सेकेंड लेवल पर फ्रेंड्स यूज़ बहुत ज़्यादा होता है लैंग्वेज के अंदर में इसका, यानी कि हर वो काम जिसको आप अभी कर रहे हैं, राइट। हर वो काम जिसको आप अभी कर रहे हैं, जैसे वो कंप्लीट हुआ, उसके थोड़ी देर के बाद में अगर आपने उसे बोला, या फिर लैंग्वेज में यूँ कहें कि जब हम बात करते हैं वो चल दिया, ऐसा कर दिया, ओके, खाया पिया, उठा बैठा, वट एवर काइंड ऑफ सेंस, ये कुछ इस प्रकार के सेंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट। तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने चाय पी ली, आई टूक टी। सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, टेक का सेकंड फॉर्म टूक होगा फ्रेंड्स। तब कुछ लोगों को लग सकता है ओहो बड़ा मुश्किल से हमने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म को सीख रहे, सेकंड फॉर्म की बातें आगे। यस फ्रेंड्स, लैंग्वेज में हम क्या है, लर्नर्स हैं,
राइट, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसे सीखते जाते हैं। तो आज एक्शन के सेकंड फॉर्म को समझने और उसको जानने की हमें ज़रूरत है, ताकि हम अपने लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल हम कर सके और हम हो सके वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश स्पीकर्स। ओके, दैट इज़ माई मोटिव टू मेक यू डू दैट फ्रेंड्स। क्या करना होगा, हर वो काम जिसको आपने किया, फीलिंग नहीं है उस काम को करने को लेकर के, कंप्लीटली आपने कंप्लीट किया, थोड़ा देर हो गया, आप बोल सकते हैं क्या, आई डिड दैट, मैंने वो किया, मैंने चाय पी ली, आई टुक टी, ओके, मैं पढ़ लिया, आई स्टडीड, आई रेड, मैं तो देख लिया, आई वॉच टीवी, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया। क्या बोलना होगा, आई रेड न्यूज़पेपर। तो कुछ इस प्रकार की बातें। सबसे पहले हमने देखा कि हैबिट्स की बात को बताता है पास्ट टाइम हैबिट्स, यानी कि बीते दिनों में आप जो करते थे उसको बता सकते हैं एक्शन का सेकंड फॉर्म, यानी अनिश्चितकालीन आपकी क्या हैबिट्स के बारे में, यानी बीते दिनों कितना पुराना हो वो हैबिट, आप उसको बताने के लिए एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने तो कपड़ा धो लिया, मैं तो ऐसा कर लिया, ओके, आई टुक बाथ, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, जो भी हो फ्रेंड्स, एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तब एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्शन का सेकंड फॉर्म ये बनता कैसे है, राइट। जब हम देखते हैं फ्रेंड्स इरेगुलर वर्ब्स की तरह इसे हम देखें तो बहुत सारी परिस्थितियों में क्या होते हैं, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये अलग अलग होते हैं, राइट। तो जिस प्रकार से जब मैंने आपको एक्शन के थर्ड फॉर्म के बारे में बताया था कि एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में हमने ईडी लगा करके हम सेकंड और थर्ड फॉर्म जनरेट करते हैं, बहुत आसान है। 70% केस में एक्शन के सेकंड फॉर्म्स में ईडी लगाने से ही बन जाते हैं। एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में हमने ईडी लगाया और क्या बन गया फ्रेंड्स, वो सेकंड फॉर्म बनता है और थर्ड फॉर्म भी जनरेट होता है। और जहाँ कहीं एक्शन के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होते हैं तो हमें थोड़ा उसे सीख करके, समझ करके उसे लैंग्वेज में यूज़ करना होता है, दैट यू नो वेरी वेल, और आप ज़रूरत पड़ने पे करते चले जाते हैं जैसे अभी तक आप करते आए हैं। तो उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, कीप इट अप। सो सेकंड फॉर्म के वैल्यू के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो इन दोनों मुद्दों को बताने का आज मेरा मकसद नहीं है फ्रेंड्स, मैं इसके थर्ड पहलू पे, इसके थर्ड एस्पेक्ट पे मैं अपना फोकस करते हुए आपको समझाना चाहूँगा, जहाँ पे क्या है मामला बहुत ज़्यादा यूज़ होने का है लैंग्वेज में। तब इसका थर्ड एस्पेक्ट में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा, वो ये है कि एक्शन का सेकंड फॉर्म हमें उन सारी बातों को बताने में मदद करता है जिसको हमने बीते समय में कंप्लीट किया। यानी कि उस काम को करने के बाद आपको 1 घंटा हो गया हो, या फिर 1 डे, या फिर 1 वीक, 1 ईयर, 1 मंथ, 1 ईयर एंड 2 years, 3 years, 4 years, आप जितना भी पुराने से पुराने समय की बातें कीजिए फ्रेंड्स, अतीत में आप अनिश्चितकालीन तक भी चले जाइए, जहाँ से आपका लाइफ शुरू होता है से लेकर के अब तक में भी आपने किसी भी काम को कंप्लीट किया, वो सारी बातों को एक्शन का सेकंड फॉर्म बिना किसी प्रॉब्लम के बता सकता है। ओके, और आइए हम इसे बहुत ज़्यादा पुराने बातों में ना लेते हुए हम थोड़ा सा इसे 1 दिन पीछे, यानी कि हम बीते समय के बारे में लेकर के बात करते हैं, यानी कि कल के बारे में बात करते हैं, राइट, यानी यस्टरडे के बारे में। तो जब आप एक्शन के सेकंड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इससे सबसे पहले हम एक वर्ड जो पास्ट टाइम को रिलेट करता है, पास्ट को रिलेट करता है, हम उसके साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो क्या, यस्टरडे, यानी कि बीते हुए कल में आपने जो भी किया था फ्रेंड्स। हमारे सवेरे उठने से लेकर के रात में हमने जो भी चीज़ करते हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा होता है, और चूँकि इसे आपने कल किया तो ये आपके अतीत के जीवन का हिस्सा है। क्या करना होगा, अपने आप को बताने के लिए आई करना है और सेकंड फॉर्म यूज़ कीजिए, और बस एक्शन का सेकंड फॉर्म आप बोलते जाइए फ्रेंड्स। आप बता सकते हैं उन सारी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसको आपने बीते दिनों में करी थी, राइट। आइए हम इसे छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एक कैरेक्टर है फ्रेंड्स जिसका नाम है जॉन। आइए समझते हैं इसके लाइफ के बारे में कि जॉन एक विलेज बॉय है, राइट। इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम अगर इन्होंने रायपुर गए तो रायपुर जाने वाली बात बहुत वैल्यूएबल है, राइट। ओके, रायपुर जाने वाली बात बहुत वैल्यूएबल है। तब दूसरे दिन जब उन्होंने फिर से रायपुर से वापस आए, वैसे बहुत सारे लोगों के लिए रायपुर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आम बात है, पर लाइफ के अंदर में कोई कूप मंडूक की तरह जीवन जिया हो, ओके, अ पर्सन हु हैज़ लिव्ड हिज लाइफ जस्ट लाइक अ फ्रॉग इन अ वेल, एक कुएं के मेंढक की तरह जीवन जिया है, तो निश्चित है उसके लिए रायपुर जाना भी एक बड़ी बात है और निश्चय ही बेहतरीन बात है, एंड दैट इज शेयरेबल, बताने और बांटने योग्य बात है। तो फ्रेंड्स जब क्या ये जॉन वापस आता है रायपुर से, उन्होंने इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को शेयर करता है। क्या कहते पता है, कल मैं रायपुर गया था। क्या बोलना होगा, आई वेंट टू रायपुर यस्टरडे। तो इस सेंस के ऊपर मैं आज फोकस करेंगे फ्रेंड्स। जिस चीज़ को पास्ट में आपने कंप्लीट किया, इस चीज़ को बताने के लिए क्या यूज़ करेंगे,
आई एक्शन का सेकंड फॉर्म। ब्रिटिश इंग्लिश में हमें फोकस करना होता है कभी कभी इस प्रकार के, कभी कभी नहीं। लोग अक्सर क्या है ब्रिटिश इंग्लिश में सेंस को देने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हैड एंड देन एक्शन का थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स ये एक्शन का सेकंड फॉर्म ही इस सेंस को देने के लिए सक्षम है। तो बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के इसका इस्तेमाल कीजिए। क्या बोलना होगा, आई सेकंड फॉर्म देन चीज़ें। क्या मैं कल रायपुर गया था, आई वेंट टू रायपुर यस्टरडे। और फिर उन्होंने ये भी बताना शुरू करता है कि उन्होंने वहाँ क्या क्या किया था। पता है वहाँ मैं अपने दोस्तों से मिला था। क्या बोलता है, आई मेट माई फ्रेंड्स देयर, आई मेट माई फ्रेंड्स देयर। फिर क्या, और जो कुछ भी किया वहाँ पे बताता है। पता है मैंने वहाँ पे 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में मैंने लंच करी थी। क्या, आई टूक लंच एट 5 स्टार रेस्टोरेंट। ये बड़ी बात है। और क्या बोलते हैं, वहाँ मैंने एक मूवी भी देखी थी, आई वॉच्ड अ मूवी। तो जो चीज़ की भी किया उन्होंने वो सारी चीज़ें बताया। ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं अपने अतीत के बारे में, यानी कि कल जिसने जो चीज़ें उन्होंने करी थी। तो ऐसा ही फ्रेंड्स आप भी आज आप यहाँ पे जीवन जी रहे, थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए। कभी कभी हमें हमारे जीवन में जुड़ी हुई बातें जो पास्ट टाइम से रिलेटेड हैं बताने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत होती है, बताने योग्य होती है, शेयरेबल होती है, वर्थ टेलिंग होती है। आइए बताएं, नरेट करें अपने पास्ट को। ओके, यू आर अ नरेटर, यू आर अ स्टोरी टेलर। whatever happened in your history, let people know, let them know, जानने दीजिए लोगों को जो आपने करी। ओके, ये सारी चीज़ों को हम बता सकते हैं फ्रेंड्स। एक्शन का सेकंड फॉर्म आपको हेल्प करेगा शुरुआत से लेकर के अंत तक फ्रेंड्स। सो कीप ऑन स्पीकिंग, जो भी चीज़ आपने करी। आइए हम इस क्लास को थोड़ा सा आस्किंग लेवल पे लेकर चलते हैं, इंट्रोगेशन की प्रोसेस में लेते हैं, राइट। ऐसे हम दूसरे एक्शन के साथ में बात करते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए समझिए कि स्पोकन ट्यूटर होने के नाते मैंने आपको ये कहा कि आपको अंग्रेजी बोलना है डेली। ओके, डेली आपको अंग्रेजी बोलना है। तो मैं तो हर दिन अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे। और मैं कल भी अंग्रेजी बोला था, तो मुझे क्या बोलना होगा, आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे, आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। स्पीक का सेकेंड फॉर्म क्या होगा फ्रेंड्स, स्पोक। क्या, स्पोक। आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। आप भी साथ में बोलते चलिए, क्या बोलना होगा, आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। ये तो मेरी बात है, मुझे पता नहीं कि आपने कल अंग्रेजी बोला था या नहीं। क्या करना होगा फ्रेंड्स, मुझे पूछना होगा, राइट। तब पूछने के लिए क्या क्या चाहिए फ्रेंड्स, टाइम वर्ड चाहिए, समय सूचक शब्द चाहिए, जिसको हम दूसरे शब्द में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये सुनो फ्रेंड्स, तब एक्शन का सेकंड फॉर्म जहाँ पे हो लैंग्वेज के अंदर में, वहाँ पे टाइम वर्ड क्या छुपा हुआ होता है फ्रेंड्स। एक्शन का सेकंड फॉर्म का मतलब होता है क्या, एक्शन सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू डिड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तब फ्रेंड्स एक्शन का सेकंड फॉर्म अपने अंदर में एक टाइम वर्ड छुपा करके रखता है। तो फ्रेंड्स हमें हमेशा जानने की ज़रूरत है कि कोई भी सेंटेंस जो आप अपने लाइफ के अंदर में बोलते हैं, उसमें एक शब्द ऐसा शब्द होता है जो समय को डिनोट करता है, जिसके द्वारा समय का डिटर्मिनेशन होता है, समय को निर्धारण करते हैं फ्रेंड्स। तो चूँकि आपने जो प्लेन सेंटेंस बोला कि मैंने अंग्रेजी बोला था कल, आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे, तब यहाँ पे तो एक्शन का सेकंड फॉर्म है, लेकिन टाइम वर्ड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि वहाँ पे टाइम वर्ड नहीं है, टाइम वर्ड वहाँ पे हिडन है। एक्शन का सेकंड फॉर्म में टाइम वर्ड हिडन है, और वो क्या है, डिड है फ्रेंड्स। कब आती है बाहर, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, जब आप इंट्रोगेशन करते हैं, जब आप पूछते हैं, क्वेरीज करते हैं, ये निकल करके आ जाता है फ्रेंड्स। तब पास्ट का टाइम वर्ड क्या है फ्रेंड्स, डिड। एक बार फोकस कीजिए डिड के ऊपर में फ्रेंड्स, डिड, DID, डिड। यहाँ पे डांस इंडिया डांस नहीं है फ्रेंड्स, ओके, DID। ये क्या है, डिड। क्या, पास्ट का टाइम वर्ड है फ्रेंड्स, यानी कि अतीत काल के लिए ये समय सूचक शब्द है। कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप सामने वाले व्यक्ति से या फिर सामने वाले व्यक्ति से किसी और एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं आप, यानी कि अतीत की बात को आप बारंबार ढंग से पूछना चाहते हैं, तब आप डिड का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। क्या, एक बार फिर से समझिए, डिड पास्ट का टाइम वर्ड है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं सामने वाले व्यक्ति से उसके जीवन से जुड़ी हुई अतीत की इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, या फिर सामने वाले व्यक्ति से किसी और व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए अतीत की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, पास्ट टाइम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तब जब आप अपने सेंटेंस में डिड यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रहे आपको क्या यूज़ करना होगा, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज एक्शन सेकेंड फॉर्म इज इक्वल टू व्हाट, डिड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो जब सेंटेंस में आपका डिड आ गया, तब क्या होना चाहिए, एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म बैलेंस होना चाहिए, जो कि एक्शन के सेकंड फॉर्म के प्रेजेंस को शो करते रहता है फ्रेंड्स। क्या आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं?
राइट। तब आइए हम इस रास्ते को समझते हैं। मैंने तो कल अंग्रेजी बोला था, तो मुझे क्या बोलना होगा, आई सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होगा फ्रेंड्स, राइट। लेकिन पूछताछ की प्रोसेस में क्या, सामने वाले व्यक्ति से पूछते कि क्या आपने कल अंग्रेजी बोला था, क्या बोलना होगा फ्रेंड्स। अब चूंकि सामने वाले व्यक्ति को डिनोट करने के लिए हम यू यूज़ करेंगे, और चूंकि उसके अतीत से जुड़ी हुई बातें हम कंफर्म कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तब क्या बोलना होगा फ्रेंड्स, इस यू के पहले आपको डिड यूज़ करना है। क्या बोलेंगे, डिड यू। अब डिड चूंकि इस्तेमाल हो जा चुका है, क्या यूज़ करेंगे, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्लियर फ्रेंड्स, वेरी इजी। क्या बोलना होगा, क्या आपने कल अंग्रेजी बोला था, तो क्या बोलेंगे, डिड यू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, राइट, डिड यू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। लेकिन जब हम रिप्लाई करते हैं, डिड का रिप्लाई हमेशा एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में क्या ईडी के साथ में होता है या फिर सेकंड फॉर्म के साथ में होता है, इस चीज़ को जरा समझिए, राइट। सेकंड फॉर्म, क्या डिड का रिप्लाई एक्शन के सेकंड फॉर्म से हमेशा होता है। क्या बोलना होगा, आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। लेकिन अगर आपने कल अंग्रेजी नहीं बोला था तो आप झूठ क्यों बोलेंगे, आपको बताना होगा ये कहते हुए कि मैंने कल अंग्रेजी नहीं बोला था, सिंपल। क्या बोलना होगा, अपने आप को डिनोट करने के लिए आई, और फिर चूंकि आपने वो काम नहीं किया था, इसके लिए मना करना है बात, मना करने के लिए यानी नोट लगाना होगा। और नोट लैंग्वेज में हम कब लगा पाते हैं फ्रेंड्स, जब वो टाइम वर्ड के बाद में ही लगा पाते हैं। तब यहाँ पे पास्ट का टाइम वर्ड क्या है, डिड, लगाइए डिड, और फिर क्या, नोट लीजिए एक्शन का, फिर क्या, फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे डिड का बैलेंस है तो क्या यूज़ करना होगा, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर फ्रेंड्स। ओ सर, आई एम वेरी सॉरी, कल मैं अंग्रेजी नहीं बोला था, राइट, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। ओके, कोई बात नहीं, आज बोलिए। कल आपने नहीं बोला ना, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश यस्टरडे, नो प्रॉब्लम, स्पीक इंग्लिश टुडे इज योर्स, पास्ट इज गॉन, यस और नो फ्रेंड्स। तब और भी कुछ एक्शन आप पूछ लीजिए, स्टडी करने के बारे में पूछिए। आप तो डेली स्टडी करते हैं, आप अपने बारे में जानते हैं, आई स्टडी डेली, पर मुझे आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में पता नहीं कि डेली का मतलब क्या फ्रेंड्स। बीता हुए कल में भी वो एक्शन होना चाहिए, आज भी होना चाहिए, कल भी होना चाहिए, तो वो डेली होता है फ्रेंड्स, ये सुनो। तब चूँकि मैंने कल स्टडी किया था, मुझे क्या बोलना होगा, आपको भी क्या बोलना होगा अगर आपने कल स्टडी किया था तो, आई स्टडीड यस्टरडे। क्या बोलना होगा फ्रेंड्स, आई स्टडीड यस्टरडे। ओके, ये तो आपकी सच है, ये आपके बारे में इन्फॉर्मेशन है, आपने बता रहे लोगों को कि कल मैंने स्टडी किया, तब अपनी मम्मी को बता रहे आई स्टडीड यस्टरडे। ओके, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे थे तो ये भी बात सच है, अपने लिए बात कर सकते हैं, डिड नॉट स्टडी यस्टरडे। लेकिन उनसे पूछने की बात में हम क्या कर सकते हैं, बताओ छोटू कल आपने स्टडी किया था क्या, जॉन क्या आपने कल स्टडी किया था। क्या बोलना होगा, जॉन डिड यू स्टडी यस्टरडे। बोलते हाँ मैंने किया था कल स्टडी, मैंने स्टडी किया था कल। क्या बोलेगा, आई स्टडीड यस्टरडे। लेकिन अगर नहीं करी थी स्टडी तो क्या, आई डिड नॉट स्टडी यस्टरडे। समझ में आ रहे फ्रेंड्स, कितना आसान है। तो हम अपने अतीत के बारे में इस प्रकार से बताते हैं फ्रेंड्स, पर चूँकि लैंग्वेज में क्या सिर्फ हम ही हैं फ्रेंड्स, नहीं, वे लोग भी हैं लैंग्वेज में। कौन फ्रेंड्स, वो भी हैं, ठीक है। लैंग्वेज में 3 लोग होते हैं फ्रेंड्स, मैं, आप और वो। इतने में पूरी दुनिया आ जाती है फ्रेंड्स। इसमें लिविंग बींग्स में जो भी हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, सारे आते हैं फ्रेंड्स, मैं, आप और वो में। तो मेरी और आपकी बातें तो हो गई, आइए उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज लैंग्वेज इज मेड फॉर ह्यूमन बींग्स, ये सुनो। तब मैं और आप मिल करके जब उसके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो किन के बारे में बात करते हैं, एक सिंगुलर मेल के बारे में बात करते हैं। क्या यूज़ करेंगे सिंगुलर मेल को डिनोट करने के लिए, ही। या फिर सिंगुलर फीमेल के बारे में बात करते हैं, क्या यूज़ करेंगे, ऑब्लिक लगा के कीजिए शी। और या फिर किसी व्यक्ति का नाम लेके बात करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत नियर एंड डियर होते हैं, क्या नाम लगा के बात कर सकते हैं। और आज हम कौन सी बात के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक्शन के सेकंड फॉर्म की ग्लोरिफिकेशन के बारे में, हम अतीत की बातें कर रहे हैं, राइट। एक ऐसा काम जिसको किया गया है कंप्लीटली और वो अतीत का हिस्सा बन चुका है, तो एक्शन का सेकंड फॉर्म यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, बिकॉज एक्शन का सेकंड फॉर्म सबके लिए कॉमन है फ्रेंड्स, मेरे लिए, आपके लिए, उनके लिए, चाहे वो सिमिलर हो चाहे वो प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता। और इट्स मल्टी यूजफुल एक्शन वर्ड। क्या एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। बात कीजिए, अपने बारे में बताया कि मैंने कल अंग्रेजी बोला था, बड़ी अच्छी बात है, आपने भी बोला था, उनके बारे में बात करते हैं। हाँ, उसने भी अंग्रेजी बोला था कल, ही स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। नहीं बोला था उसने अंग्रेजी। तो क्या, यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मना करने के लिए क्या टाइम वर्ड तो यहाँ पे भी है, पूछताछ की प्रक्रिया से भी हम शुरू कर लेते हैं। क्या बोलना होगा, डिड ही ऑब्लिक शी ऑब्लिक नेम, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड लाइन में तो आप देख रहे हैं क्या, ही ऑब्लिक शी ऑब्लिक नेम, एक्शन सेकंड फॉर्म। डिड का रिप्लाई एक्शन के सेकंड फॉर्म से ही देना है। आइए हम नेगेशन की बात को भी सीखते चले। क्या करना होगा, ही ऑब्लिक शी ऑब्लिक नेम, और चूंकि काम को नहीं किया गया था इसके लिए क्या करना होगा, डिड नॉट एंड देन एक्शन फर्स्ट फॉर्म।
वेरी सिंपल फ्रेंड्स, आपके लिए रास्ता बन करके तैयार है, जिसे मैंने और आपने मिल करके साथ में तैयार किया। आइए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या उसने अंग्रेजी बोला था? क्या बोलना होगा? डिड ही स्पीक इंग्लिश यस्टरडे? बोला था, ही स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। नहीं, उसने अंग्रेजी नहीं बोला था, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। लेकिन मैंने तो बोला था, आई स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। चलिए कोई बात नहीं, उसने नहीं बोला। क्या उस लड़की ने अंग्रेजी बोला था? क्या बोलना होगा? डिड शी स्पीक इंग्लिश यस्टरडे? डिड शी स्पीक इंग्लिश यस्टरडे? हाँ बोली थी, शी स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। नहीं बोला था उसने, शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश यस्टरडे। तब यहाँ पे फ्रेंड्स जो इस बात को ध्यान रखने योग्य बात है वो एक्शन के फॉर्म्स पे फ्रेंड्स। जब डिड से बात करते हैं एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज़ कीजिए। डिड का रिप्लाई करते हैं तो एक्शन के सेकंड फॉर्म से। तो ज़रा ध्यान रखिए लैंग्वेज के अंदर में जब कभी भी आपने सामने वाले व्यक्ति से डिड के द्वारा बात किया तो आप अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पास्ट के बारे में ही बताए, तो एक्शन का सेकंड फॉर्म से रिप्लाई दिया जाना चाहिए। आप भी ध्यान रखिए कि जब सामने वाला व्यक्ति आपसे डिड से सवाल पूछ रहा है तो जरा समझ जाइए कि वो व्यक्ति आपसे आपके जीवन से जुड़ी पास्ट टाइम इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। आप डिड का रिप्लाई एक्शन के सेकंड फॉर्म से करेंगे फ्रेंड्स, क्लियर है? तो मनमर्जी आप एक्शन आप चुनिए, किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर आपने कमरे को देखा क्या कि कमरा कैसा है, बहुत गंदा है, ओह आप पूछ सकते कि आपने कल कमरे की सफाई करी थी, डिड यू क्लीन रूम यस्टरडे? पूछिए। ओके, सारा चीज़ को क्या है आपको पूछना होगा फ्रेंड्स, सारा चीज़ को पूछना होगा। ओके, आप कुछ भी चीज़ें पूछिए, एक्शन का फॉर्म को कृपया ध्यान दीजिए। बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई डू होप दिस क्लास मस्ट हैव बीन वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल and very useful to you. Thank you very much once again for being with me to the end. I would be very ready and I would be with you with the very next topic. Until then, very goodbye.